पर रिकॉर्डिंग मृणाल, रिकॉर्डिंग से बेटर होता है कि हम लोग डेली का जो क्लास करते हैं उसमें ज्यादा बेटर फीलिंग भी आता है, मालूम भी पड़ता है कि व्हाट वी आर हाँ, एक्चुअली that is गेटिंग what इनसाइड। yes, that is what I'm saying ना Yeah, कि Mrinal, I'm there. you're ready, Madhuri? Yeah. Yes, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। Mrinal, I will be reading from mobile, तो 1-1 मेरे को देना ना पेज। 1-1 नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा पेजेस। अच्छा, ठीक है। मोबाइल पे क्लियर दिख रहा है ना तुमको? हाँ हाँ। हाँ, तो ये ऐसे ही चलेगा, मैं 2 पेज करती नहीं हूँ माधुरी। इट विल ओके वर्क लाइक दिस। डॉक्टर जो विटाले से स्टार्ट करना है ना? ओके। हाँ। Dr. Joe Vitale, thoughts are sending out that magnetic signal that is drawing the parallel back to you. The predominant. कल हम कहाँ पे थे ना? कल वी वर टॉकिंग अबाउट पूरा टाइम यही कि जो थॉट्स होते हैं हमारे, वही हमारे आसपास सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। जो भी अट्रैक्शन होता है वो हमारा थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। थॉट्स में भी बार बार ये चीज आ रहा था कि प्रीडोमिनेंट थॉट्स जो होते हैं दे अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स अस, व्हाटएवर इज द प्रीडोमिनेंट थॉट। ये वापस से हम समझेंगे, ये पूरा जो चैप्टर है ये थॉट्स पे ही बेस्ड है। तो देयर विल बी रिपीटेशन बिकॉज हर आदमी अपने हिसाब से, जो हर टीचर जिसका यहाँ पे व्यू लिया गया है, वो अपने अपने हिसाब से यही बात हमको बार बार समझाएगा कि थॉट्स आपका थॉट्स कैसा होना चाहिए और हमें किस तरीके से उससे कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज दोज आर द मैग्नेटिक सिग्नल्स which they send. मतलब the thoughts become the magnetic signals and then we attract things towards us. Thoughts are sending out that magnetic signal. तो आपको जब ये पता करना है कि मैग्नेटिक सिग्नल आखिर भेजता कौन है। मैग्नेट के पास में अपना खुद का फील्ड होता है, वो अपने आप आयरन को अट्रैक्ट करता है, बट आपके पास ऐसा क्या है, व्हाट इज दैट फील्ड? आपके अंदर वो फील्ड बना कौन रहा है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ? तो आपके वो वर्ड्स नहीं है, आपके वो करने कि जो आप कार्य कर रहे हो वो नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग इट इज नॉट दैट। ये स्टार्ट हो जाता है आपके थॉट से ही। जो आप सोच रहे हो दे आर एमिटिंग द सिग्नल्स, वो मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं एंड वो ही आपके पास में वो खींच रहे हैं। जो भी चीज आपके आसपास आ रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी सामान आपके पास आ रहा है, वो आपके थॉट्स के कारण आ रहा है। यस, द प्रीडोमिनेंट। Yeah. The predominant thoughts or the mental attitude is the magnet, and the law is that like attracts like. Consequently, the mental attitude will invariably attract such condition as correspond to its nature. Charles Haanel, 1866 to 1949. तो यहाँ पे ना प्रीडोमिनेंट थॉट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज करने जा रहे हो, आपका उस समय सबसे जो ऊपर में जो आपके दिमाग में विचार चल रहा है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन गो फॉर शॉपिंग, लेकिन अगर आपके शॉपिंग में आपका दिमाग में चल रहा है कि यार खाना कैसा खाना है, किस तरीके का खाना आज रात को खाना है, तो यू विल बी अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स टुवर्ड्स यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। शॉपिंग आपका बैक साइड में चला जाएगा। तो इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी, कल मैं बहुत दिनों के बाद में आई ज्वाइन माय एमबीजी एलुमनाई का ऑनलाइन सिंझारा प्रोग्राम। कल हमारे स्कूल का था, ऑनलाइन सिंझारा प्रोग्राम था, एंड मेरा प्रीडोमिनेंट थॉट उस समय ये था कि आई जस्ट वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल टू दिस बुक। सो आप लोग को विश्वास नहीं होगा कल क्या हुआ। जो हमारे स्कूल की प्रेसिडेंट है, सुमन केडिया करके है, वो उन्होंने 1 या 2 दिन मेरी पावर की सेशंस अटेंड की थी, एंड शी वाज देयर एंड व्हेन आई जॉइंड, तो शी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड मी ऑफ ऑल द पीपल। हम वहां पे 20 या 30 लोग होंगे उस समय जूम पे स्टार्टिंग में, एंड शी वाज काइंड इनफ टू टेल एवरीवन दैट मृणाल इज इनटू पावर एंड ये मैजिक, एंड ये बहुत ग्रैटिट्यूड में रहती है, थैंक यू में रहती है, और इसके लिए
इसका सेशंस का हम लोग यहाँ पे भी एक रख सकते हैं विद इन 2 months और 3 months इफ शी इज इंटरेस्टेड। एंड बाद में जैसे प्रोग्राम कंडक्टर जो भी था, इवेंट मैनेजर, जब उसने बोला कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम को कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो प्रोग्राम में, बिकॉज माई वीडियो वॉज ऑन थ्रू आउट द टाइम, तो अगेन सुमन दीदी सेड कि यस शी इज इनटू ग्रेटिट्यूड, तो शी विल एंजॉय एवरीथिंग। तो मेरा प्रीडोमिनेंट थॉट वहां पे यही चल रहा था कि आई वांट मोर एंड मोर पीपल इनटू दिस जर्नी। तो see, I didn't do anything, I didn't introduce myself, I was like okay, मुझे बस अटेंड करना है, मैं गई थी और I was attending। लेकिन वो खुद चला के बात कर रहे थे मेरे बारे में, वो खुद चला के बोली मेरे बारे में। तो दिस इज हाउ आई अट्रैक्टेड। तो कल मैंने ये नोटिस किया, एंड व्हेन आई वाज डूइंग दिस चैप्टर कि होमवर्क कर रही थी मैं आप लोगों के सामने आने से पहले, तो आई रियलाइज दिस कि वो कंडीशंस अपने आप क्रिएट होते हैं, आप अपने आप अट्रैक्ट करते हो जो आप चाहते हो, बस आपका जो सोच वैसा होना चाहिए कि आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। यस। Thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. As you think, those thoughts are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent our returns to the source, and that source is you. नाउ यहाँ पे वी ऑल नो दैट हम बूमरैंग की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। बूमरैंग इज अ वेपन व्हिच इज यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियंस एबॉर्जिनीज रेस। व्हेन यू थ्रो अ बूमरैंग इट कम बैक टू द पर्सन हु हैज थ्रोन इट। वो जाता है, वो हंट करता है, आप जिसके लिए फेंके हो, जिसको शिकार बना के आप फेंके हो, उसे चोट पहुंचा के मार कर वो वापस जो फेंकता है हंटर, उसके पास, उसके हाथों में वापस आ जाता है। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस कि जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो मैग्नेटिक तो होते ही हैं, एंड उनकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। हमेशा फ्रीक्वेंसी आ पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसी आ नेगेटिव। हमारे हिसाब से जब हम अपने आप को ले रहे हैं, ह्यूमंस को हम जब लेते हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो आप जैसा सोचोगे वो सोच आपकी आप यूनिवर्स को दे रहे हो। यू आर एमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम यू। आपकी जो ऑरा होती है वो दिखना शुरू हो जाती है। हम पावर में बहुत बात कर चुके हैं इस बारे में। किसी को इस पॉइंट पे अगर डाउट है तो लास्ट में क्लियर कर लेना कि फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करते हैं। बाकी सब आई होप दोज हु हैव कम फ्रॉम पावर दे आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी कैसे हमारा ऑरा बनाता है एंड कैसे हम अपने आप को एमिट करते हैं वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम रहते हैं तब, या हम जब नेगेटिव में रहते हैं तो कैसे लोग हमसे दूर भागते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। Anyone has any doubts? No. So आप जब आपकी फ्रीक्वेंसी जब आप निकाल रहे हो तो आपको फिर वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे हो तो आप सारे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ खींचते हो। जैसे कि सपोज करिए आपको यू वांट टू बाय अ पर्टिकुलर कलर का ड्रेस। नाउ when you step out of the house and you are into that frequency, you are into that gratitude mode, you are into that magnificent outcome, you have written your dream, everything you have done, and you are happy. Basically, you are above the line. So what will happen is that you will get the traffic free. आप मॉल तक पहुंच जाओगे बिना किसी हिंड्रेंस के। यू विल नॉट बी स्टैंडिंग इन ट्रैफिक। आपको आराम से पार्किंग मिल जाएगी। आप ऊपर जाओगे इन द फर्स्ट शॉप इटसेल्फ, जैसी आपको ड्रेस चाहिए वैसी की वैसी आपके सामने अपेयर हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट, पे द बिल एंड कम आउट। दिस यू डोंट रियलाइज कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ऐसे फटाफट आपको ड्रेस कैसे मिल गई जो आपको चाहिए थी, जैसे आपने इमेजिन की थी वैसी की वैसी आपके हाथ में किस तरीके से आ गई। बट यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन योर फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थी, आप अबव द लाइन थे, आप बहुत हैप्पी थे, आप ग्रेटिट्यूड में थे, प्यार में थे। इसके लिए यूनिवर्स ने आपके लिए इतना आसान कर दिया काम। आप जहाँ से निकले, घर से निकल के मॉल तक पहुंचे, ड्रेस तक पहुंचे, ड्रेस को लिया, वापस घर आए, तब तक आप के लिए यूनिवर्स ने रास्ता साफ कर दिया। इट इज समथिंग लाइक अ बुलडोजर इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिमूविंग एवरी
every hindrance from your road. मतलब वो किसी को आपके सामने आने ही नहीं दे रहा है, आप आराम से अपना काम करके आराम से आप चले जा रहे हो. So this is what happens when you are, you know, on a positive frequency, on a positive note. और ऐसे ही अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप जाओगे, आपको रास्ता पूरा जाम मिलेगा, आप वहां पे और नेगेटिव हो जाओगे, बिकॉज आप जब रास्ते में निकले हो तो आपको जाम मिल रहा है रास्ता, हो सकता है आपकी गाड़ी में कोई ब्रेक डाउन आ जाए, आप और उसे किक करके आप उसे कोसोगे गाड़ी को, तो हो सकता है कि आप उस दिन पहुंच ही नहीं पाओ मॉल. और अगर आप किसी तरीके से मॉल पहुंच गए तो हो सकता है कि आप 4 दुकानें, 6 दुकानें, 10 दुकानें भी देख लो, लेकिन आपके सामने वो ड्रेस नहीं आएगी. हम कनेक्ट नहीं करते हैं डॉट्स को. इट इज दिस व्हाट हैपेंस एक्चुअली. यूनिवर्स आपके साथ ये गेम खेल रहा होता है, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज यू आर इरिटेटेड, बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स अराउंड यू. You are a magnet, you are on a negative frequency. Universe will not give you what you want. It will keep it away. It will give you circumstances which will make you more and more negative. सब कुछ जो भी आप दे रहे हो यूनिवर्स को, वो वापस आपके पास आएगा ही आएगा. इट विल बूमरैंग टुवर्ड्स यू अगेन, एंड बिकॉज दैट सोर्स इज यू, एवरीथिंग सेंट आउट रिटर्न्स टू द सोर्स. सोर्स कौन है? वो आप खुद हो. तो वो सब वापस आपके पास आएगा ही आएगा. देयर इज नो अदर वे आउट. यस, थिंक ऑफ इट दिस वे. Think of it this way. We understand that a television station transmission tower broadcast via a frequency, which is transformed into pictures on your television. Most of us don't really understand how it works, but we know that each channel has a frequency. And when we tune into that frequency, we see the picture on your television. We choose the frequency by selecting the channel, and we then receive the pictures broadcast on that channel. If we want to see different pictures on our television, we change the channel and tune into a new frequency. This is actually tune into a new frequency. यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में. So now यहाँ पे 90s से कितने लोग हैं, 90s and 90s के पहले, you know, you were there in that era. You're not some millennial kid or some, you know, someone who was born when the Doordarshan was not existing. I hope everyone यहाँ पे जो भी है, they had seen the Doordarshan. They have seen Chitrahar and Bunyad and all those serials, right? So yes. So I will just tell you कि जब आपको याद होगा पहले कैसे कभी कभी हमको छत पे जाके एंटीना को घुमाना पड़ता था to catch the frequency, कि हमारा टीवी में दूरदर्शन आने की जगह वो किर किर आता रहता था. Do you remember that part of your life, you know, बचपन का आपका टाइम, जब किस तरीके से आप दूरदर्शन को घुमाते थे? टेरेस पे जाके. Yes. तो ऐसा होता था कि जैसे we were like 6 kids in a house. तो एक भाई ऊपर जाता था, वो एंटीना घुमाता था, नीचे हम लोग खड़े होके बोलते थे अरे आगे आगे, अरे थोड़ा सा और लेफ्ट करो और थोड़ा सा और राइट करो. तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. हम दूरदर्शन, हम फ्रीक्वेंसी कैच कर रहे होते थे उस समय. वो जमाना ये वाला नहीं था जो अभी का जमाना है कि इंटरनेट चालू किया, फटाफट ऑनलाइन गए, सब कुछ मिल गया हाथ में और देख लिया. उस समय फ्रीक्वेंसी कैच करने के लिए हमको ये मेहनत करनी पड़ती थी. नाउ दूरदर्शन वाज ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. हम जब उस फ्रीक्वेंसी को कैच करते थे तब हमारे टीवी पे दूरदर्शन आता था. उसके बाद जी टीवी आ गया. जी टीवी के लिए हम चैनल सर्व करना शुरू कर दिए. दूरदर्शन हट, मतलब एंटीना हट गया, sort of like you did disk antenna लग गए, तो वो चैनल सर्फिंग होता था. चैनल सर्फिंग was also for that frequency only, कि इस फ्रीक्वेंसी पे, इस चैनल पे ये वाला सीरियल आएगा. अभी जब आप अपना स्मार्ट टीवी या कुछ चालू करते हो तो उसमें यूट्यूब और सब कुछ आता है. दे ऑल आर ऑन फ्रीक्वेंसी. It is a more complicated version of what we were using at that in 90s. तो उसमें नहीं जाना है हमको. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज जो फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे हमको कैच करना पड़ता है उस चीज को अपने जीवन में उतारने के लिए. अगर आप टेलीविजन के फ्रीक्वेंसी पे रहते थे, दूरदर्शन के, तो दूरदर्शन पे जो सीरियल्स आते थे वो आपके टीवी पे आना शुरू हो जाते थे.
तो हमको ये समझने की जरूरत नहीं कि ये कैसे वर्क करता है, बट इतना समझ लो कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तभी हमें वो चैनल मिलेगा, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा। तो नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट जो भी हम ह्यूमंस हैं, वी आर अ ट्रांसमिशन टावर, बहुत स्ट्रॉन्ग टावर है हम सब। तो जब हम इतने स्ट्रांग है तो हम कैसे बिहेव करते हैं या हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में वी विल अंडरस्टैंड नाउ। You are a human transmission tower, and you are more powerful than any television tower created on earth. You are the most powerful transmission tower in the universe. Your transmission creates your life and it creates the world. The frequency you transmit reaches beyond cities, beyond countries, beyond the world. It reverberates throughout the entire universe. And you are transmitting that frequency with your thoughts. Now Rhonda Byrne is telling us कि हम जो है ह्यूमंस, हम ना एक छोटी सी इकाई है दुनिया की। मतलब अगर एटम्स होते हैं और सेल्स होते हैं, तो हम ह्यूमंस यूनिवर्स के लिए, जैसे हमारे बॉडी के लिए सेल्स आर द एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ना, वो एटम्स ही होते हैं आई थिंक, द स्मॉलेस्ट होते हैं। केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं हम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड इज एन एटम। तो उसी तरीके से यूनिवर्स के लिए ह्यूमंस आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब एक छोटी सी इकाई है। तो हम जो है एक छोटी सी इकाई, वो भी बहुत पावरफुल है। इतनी पावरफुल है कि आप जो ट्रांसमिट कर रहे हो, आप जो अपने निकाल रहे हो, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं हम ये चीज को। हम समझते नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस मामले में, क्योंकि we are the most powerful transmission tower. As a human being, we are the most powerful transmission tower. तो ये चीज हमको ये समझाना चाह रही है रॉन्डा बर्न कि जब आप इतने स्ट्रांग हो, तो जो भी फ्रीक्वेंसी आप एमिट कर रहे हो, वो बियॉन्ड द सिटीज, बियॉन्ड कंट्रीज, बियॉन्ड द वर्ल्ड, it goes to the universe, it goes into the space, and from there you start attracting the things you want. The universe will give you, universe बोल लीजिए यहाँ पे, या आप जिस पे शिद्दत रखते हो, जिस भी भगवान पे आप शिद्दत रखते हो, उनका बोल दीजिए। किसी किसी का होता है ना कि कोई कोई बहुत भगवान किसी की बात बहुत जल्दी सुनता है। जैसे my husband keeps telling me, SBR keeps telling me कि तुम मांग लो भगवान से, तुम्हारा तो फटाफट पूरा कर देते हैं, तुम ही बोल दो कि तुमको यहाँ जाना है या वो करना है। तो इट इज हिज बिलीव दैट मेरी बातें ज्यादा जल्दी पूरी हो जाती है, ज्यादा जल्दी सुन लेते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्स जो है, वो जिस जिस स्ट्रॉन्ग वेव से आप एमिट कर रहे हो, उस पे वर्क करता है। इट इज लाइक दिस कि आप कितने ग्रेटिट्यूड में हो, कितने आप पैशन रखते हो, कितने जॉय में हो, उस हिसाब से यूनिवर्स आपके फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को आपकी तरफ भेजता है, उस स्पीड से आपकी तरफ भेजता है कि आप किस तरीके से किस किस फ्रीक्वेंसी पे आप बैठे हुए हो। फ्रीक्वेंसीज हाई लो सब होती है। जब बोलते हैं ना आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, व्हाट आर दीज मूव्स? these moves are actually your frequencies which have been converted into moves, जिसको बोलने में हमको आसानी होती है, इसलिए हम उसे मूड बोल देते हैं। तो जब हमारा मूड खराब होता है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वी आर एमिटिंग द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आवरसेल्व्स। इसके लिए हम बोलते हैं ना मेरे से आज बात मत करो, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट इनटू द मूड टू टॉक टू यू। दैट मीन्स दैट हम आपको भी कुछ गलत बोल देंगे, तो आप हमसे दूर ही रहो, so that my mood is maintained on that, at least I am not saying something bad to someone else, क्योंकि मेरा मूड खराब है, तो आई एम ऑन द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, तो डोंट कम ऑन माय फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए हम पावर बुक में घोड़ा वाला पैराग्राफ पढ़े थे कि सब अपने अपने घोड़े पे सवार रहते हैं, तो आपको उनके साथ चढ़ना नहीं है, उनके घोड़े पे, गुस्से के घोड़े पे अगर वो सवार है, तो आपको उसे नीचे उतारने का काम करना है, उसके साथ उस घोड़े पे आपको सवार नहीं होना है। आई होप एवरीवन कैन रिलेट दैट पार्ट कि कैसे Yes. वो घोड़े वाला था। तो यहाँ पे आपको बार बार यही बोल रहा है। नाउ आप लोगों ने देखा होगा ना कैसे लोग अपना जो बड़े बड़े
साधु महात्मा होते हैं या जो मूवीज में आप देखते हो कि एक जगह बैठ के वो माइंड से इंटरलिंक करके दूसरे को पहुंच जाता है, इंटरलिंकिंग ऑफ माइंड, it happens in movies a lot. Actually all these are facts. ये सब साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो, अगर आप उसे मूवी में बना सकते हो तो ये हो सकता है। अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हो, सामने वाला आदमी भी उसी फ्रिक्वेंसी पे है, इसलिए आप अपना दिमाग उसके साथ में कनेक्ट कर पाते हो, माइंड आपका इंटरलिंक हो पाता है। इट्स अ वेरी हाई काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके लिए आपको बहुत हाई जाना पड़ेगा, आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सो डोंट इवन ट्राई इट राइट नाउ। सो किया मैं अब अभी कनेक्ट करती हूँ दिमाग से। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे होते हो और उसका फोन कॉल आ जाता है या उसका मैसेज आ जाता है, दैट इज ऑल्सो कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हो सामने वाला भी वही फ्रिक्वेंसी पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, माइंड इंटरलिंकिंग इज द लास्ट पॉइंट। एंड जितने भी ये रेकी मास्टर्स होते हैं एंड जो ये हीलर्स होते हैं, प्राणिक हीलर्स एंड ऑल, दे वर्क ऑन दिस फ्रीक्वेंसी ओनली। they do their they do this all this on that energy का जो भी वो देते हैं, वो इसी बात पे वो देते हैं कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं सामने वाले को हम उस फ्रीक्वेंसी पे लाके उसको हील कर सकते हैं। तो इट एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आपको साधना करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। Yes, so you are transmitting the frequency with your thoughts. तो आप अपने विचारों को, actually everything is trying to make you understand कि how important your thoughts are for you. आप अगर सोच रहे हो तो किस तरीके का सोच आपका होना चाहिए कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो सके, ये सब आपको बस यही समझा रहा है, पूरा पूरा चैप्टर आपको यही समझाता जाएगा। Yes, the pictures. The pictures you receive from the transmission of your thoughts are not on a television screen in your living room. They are the pictures of your life. Your thoughts create the frequency. They attract like things on that frequency, and then they are broadcast back to you as your life pictures. If you want to change anything in your life, change the channel and change the frequency by changing your thoughts. The vibration of mental forces are the finest and consequently the most powerful in existence. Charles Handel. See what this is again telling you is कि आपके आसपास में जो पिक्चर्स हो रहे हैं ना, जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो पिक्चर्स जैसे टेलीविजन स्क्रीन पे ट्रांसमिट होते हैं पिक्चर्स और वो आपको अपने लिविंग रूम में दिखते हैं, यही सेम चीज आपके आसपास में जो भी बन रहा है माहौल। अब जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों को सेशंस दे रही हूँ सुबह उठकर, तो ये मेरा थॉट है, ये मेरा थॉट है, इसके लिए आई एम डूइंग दिस। और वो मतलब यू नो इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज बिकॉज आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे सीक्रेट के सेशंस लेने हैं, मुझे सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट करना है, 7 बजे खत्म करना है। तो ये मेरा थॉट था जो अब मेरे सामने यथार्थ हो गया है। इट हैज कम लाइफ, इट इज बिकमिंग लाइफ फॉर मी। तो वैसे ही आप लोगों के थॉट्स थे कि हमको मृणाल का सेशन अटेंड करना है, किसी भी तरीके से हम सुबह उठेंगे करेंगे, तो दैट इज हैपनिंग विथ यू ऑल कि आप लोग यहाँ बैठ के सेशंस अटेंड कर रहे हो। तो आपकी जो थॉट्स थी उसने वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, मेरी थॉट्स थी तो मेरे फ्रीक्वेंसी क्रिएट किए, हम दोनों इस सेम फ्रीक्वेंसी पे थे, इसके लिए वी गॉट कनेक्टेड। एंड जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो हमारे थॉट्स के कारण हो रहा है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, सिर्फ सुबह का मैंने आपको 2 घंटे का 1 घंटे का बताया है कि ये कैसे आपका हो रहा है, कैसे आप उसको अपने सामने यू नो देख सकते हो, क्योंकि आपके थॉट्स ने उसे क्रिएट किया है। ऐसे ही आपका पूरा दिन जो होता है ना, पूरा दिन, आपके पूरे महीने, दिन के बाद महीने आते हैं, घंटों के बाद दिन आता है, दिन के बाद महीने आते हैं, महीनों के बाद साल आता है, ये सब आप क्रिएट करते हो अपने आप। जो जस्ट अगर आपको कुछ नहीं चाहिए अपने क्रिएशन में, तो चेंज योर थॉट। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके सास के साथ लड़ाई हो, तो फर्स्ट चेंज योर थॉट। अगर आप सोच रहे हो कि यार अब मम्मी डांटेगी, मैंने ये काम कर दिया, तो आपने तो सोच लिया ना कि आपको डांट पड़ेगी क्योंकि आपने ये किया है, तो वो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि चलो मम्मी मुझे समझाएगी कि मैंने ये ऐसे गलत किया है थोड़ा सा, तो फिर वो आपकी मदर इन लॉ आपको समझाते हुए ही आपको दिखेगी।
तो जहाँ पे आपने ये थोड़ा सा ट्वीक किया अपने थॉट्स को, वहीं पे आपने अपना जो सराउंडिंग है उसे चेंज कर लिया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा तो सुबह जल्दी उठेगा ही नहीं चाहे कुछ भी कर लो, तो वो सुबह नहीं उठेगा क्योंकि आपने सोचा हुआ है ये चीज कि वो नहीं उठेगा, तो ही विल नॉट गेट अप। अगर मैं ये सोच के बैठी हूँ कि राघव तो सैटरडे को लेट सोएगा एंड संडे को लेट उठेगा, तो वो लेट ही सोएगा और संडे को वो लेट ही उठेगा क्योंकि वो मेरी थॉट्स है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी उठे, तो आई हैव टू चेंज माय फ्रीक्वेंसी। आई हैव टू से कि नहीं, ही विल गेट अप, जब भी वो सोएगा ही विल गेट अप ऑन टाइम एंड ही विल गेट अप ऑन टाइम, बिकॉज मेरी थॉट्स थी तो मैंने वो क्रिएट किया है एंड ही विल गेट अप, नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें, आप कुछ भी इस पैराग्राफ में आप कोई भी सिचुएशन डालो और उसको फिर चेंज करो, अपना थॉट्स को चेंज करो, द सिचुएशन विल इन फ्रंट ऑफ यू विल चेंज, 110% गारंटीड है, इट विल change, but you have to change your thoughts. The vibrations of mental forces are the finest and consequently the most powerful in existence. तो जो वाइब्रेशन आप दे रहे हो, मेंटल फोर्सेस मीन्स योर थॉट्स के, वो जो होते हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल थिंग इन एग्जिस्टेंस। तो आप जैसे भी व्हेन यू वाइब्रेशंस, आप लोगों को पता है ना, वो तरंगे जो आती है जब आप किसी भी चीज को हिट करते हो, आप वाइब्रेशन सुनोगे। बेस्ट इज जैसे गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें जो वाइब्रेशंस आता है जिसके कारण म्यूजिक बनता है, तो आपकी जो थॉट्स है उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ऑलवेज बी कॉन्शियस कि आप क्या सोच रहे हो, सोचने के पहले सोचना बहुत जरूरी है। यस Bob Proctor. See yourself living in abundance and you will attract it. It works every time with every person. इन्होंने As ना you बहुत या ओके चलो कंप्लीट कर लो इसको। एज यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, yeah, as you think of yourself living in abundance, you are powerfully and consciously determining your life through the law of attraction. It's that easy. But then the most obvious questions becomes, why isn't everybody living the life of their dreams? सो यू सी बॉब प्रॉक्टर इतने इजीली बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को देख सकते हो एबिडेंस में कि यू आर फुल ऑफ रिचेस, मतलब आपके बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, आपके घर में आपकी जो तिजोरी है उसमें गहने ही गहने पड़े हैं, अगर आप ये देख सकते हो तो ये होगा ही होगा। अगर आप देख सकते हो कि आपके रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छे हैं, आपकी सास आपको बहुत प्यार करती है, आपका हस्बैंड जो है वो आपके लिए मतलब ही इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। और अगर आप ये देख सकते हो कि आपके मम्मी पापा आपको बहुत ही प्यार से बुलाते हैं, आपका भाई है, आपकी भाभी है, कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, अगर आप उसमें ये देख सकते हो कि इट इज हैपनिंग द वे यू वांट टू हैपन, देन इट विल हैपन, नो वन कैन stop it from happening. If you can see it, if you can think about it, it will happen. Now the question comes कि अगर ऐसा है तो why isn't everybody living the life of their dreams? अगर ऐसा है तो आप, मैं, माधुरी, शिखा, रिनी, सब कोई क्यों वैसा जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं? तो why is this happening? बिकॉज सिंपली पुट, क्योंकि आप चाहते कुछ हो, आप देखते कुछ हो, आप सोचते कुछ हो। दिस इज द ओनली रीजन विच डिफाइज एवरीथिंग, विच इज नॉट लेटिंग अस लिव आवर लाइफ का जो ऐसा ड्रीम हम चाहते हैं वो हमको नहीं जीने दे रहा। आप चाहते बंगला हो कि मेरा अपना खुद का एक बंगला हो कहीं पर, यू नो, चलो बैंगलोर में कहीं पे आई नीड अ बंगला, but when I am in this house, I am not grateful for the present house, I am not grateful for the people in this house, I keep grumbling about it. तो मैं चाहती कुछ हूँ, मैं सोचती कुछ हूँ और मैं बोलती कुछ और हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है, तो मैं कैसे जाऊँ यहाँ से। तो एवरीथिंग इज कॉन्ट्राडिक्टिंग इटसेल्फ इन इटसेल्फ। तो मुझे वो यूनिवर्स इज कंफ्यूज्ड, उससे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं कुछ और कर रही हूँ, सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ। प्रीडोमिनेटली जो मेरी सोच है वो दब रही है कहीं पर, मेरा जो बंगले का सोच है वो कहीं नीचे चला जाता है, ऊपर में कुछ और आ जाता है, तो इसके कारण से वो बंगला नहीं हो रहा है।
तो आप कुछ भी डाल लो उस चीज में and then you will understand whatever your dreams are. If they are not getting fulfilled, so please remember that you are contradicting yourself with your actions, with your words, with you don't have that predominant thought in your mind. You are deviating from the lines. Your frequency are not matching. That is why you're not getting it. Yes. Attract the good instead of the bad. एक मिनट मृणाल, 2-3 जन के ऑडियो ऑन है, प्लीज उनको म्यूट करने के लिए बोल दो, बर्तन की आवाज आ रही बहुत। तो आप अपने घर का जो भी हाउस होल्ड काम कर रहे हो प्लीज म्यूट करके करो अपने आप को, तो आपके लिए भी आराम होगा और हम लोग सबके लिए भी आराम रहेगा। थैंक यू हेमा भाभी, आपके कारण आज मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है। मैं तो अब छोड़ दी हूँ बोलना, बिकॉज वी आर मेच्योर इनफ टू हैंडल दिस थिंग। बार बार एक ही चीज बोलने में कोई आनंद मुझे फील नहीं होता है। आई गेट इरिटेटेड, आई गो बिलो द लाइन। सो इट्स ओके, अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो ना समझी में रहिए, इट इज योर विश। Yes, attract the good instead of the bad. Now see what we will be learning is कि कैसे हम लोगों को good attract करना है अपनी लाइफ में, अच्छी चीजें attract करनी है, और खराब चीजों से या खराब circumstances से कैसे हम दूर रह सकते हैं। क्यों हमारी ड्रीम्स पूरी नहीं हो पाती है एंड क्यों हर कोई अपनी ड्रीम वाली लाइफ को नहीं जी पा रहा है, क्यों हम डिज्नी मूवीज देख देख के बस खुश होके बाहर आ जाते हैं और वैसी मूवी हम अपनी लाइफ में नहीं बना पा रहे। फेरी टेल लाइफ, यू नो, दैट फेरी टेल काइंड ऑफ लाइफ, it is very much possible in this life only. You don't have to watch a Disney movie to get a fairy tale life. You can have it. Yes. John SRF. Here's the problem. Most people are thinking about what they don't want, and they are wondering why it shows up over and over again. The So- only पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। बचपन में जैसे ही हम कभी कोई अच्छी ड्रेस पहनते थे ना दिवाली पे या बर्थडे पे, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता था मेरे कि बहुत अच्छी ड्रेस है, इस पे कुछ गिरना नहीं चाहिए, यू नो। एंड क्या होता था, एट द एंड ऑफ द डे में उस पे कुछ ना कुछ जरूर गिरता था एंड इट वुड गेट स्पॉइल्ड। सेम थिंग हैपेंस विद राघव। मैं राघव को क्योंकि मैं बोलती हूँ तुमने व्हाइट कलर की जीन्स पहनी है, देखना इसमें कुछ गिरे नहीं, एंड वो जरूर गिराता था उस पे। एंड नया शर्ट पहना है, आज तो मत गिराना, अब नेक्स्ट टाइम जब पहनोगे तब गिरा लेना, लेकिन वो उसी दिन गिराता है, उसी दिन। ये मैंने नोट किया है, ये मैंने नोट किया है। अभी मैंने उसे बोलना बंद कर दिया कि मत गिराना। तो because I'm attracting it towards me, I have this fascination। मुझे ड्रेसेस और का बहुत ज्यादा उनको मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है जब उस पे कुछ गिर जाता है नए कपड़ों पे। एंड ये मेरे साथ बहुत होता है, जब भी आई एम वेयरिंग अ न्यू साड़ी और अ न्यू ड्रेस, आई विल पुट समथिंग ऑन इट व्हाइल ईटिंग। मतलब कितनी भी केयरफुल रहूं मैं, लेकिन वो होगा ही होगा मेरे साथ। तो दिस इज बिकॉज मेरे थॉट्स उसी पे रहते हैं हमेशा कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं गिराना है अपने ऊपर। आई कीप थिंकिंग दैट एंड देन आई विल पुट इट। अब वो राघव तो बच्चा था, मतलब ही इज 15 years, लेकिन उसको मैं इतना ज्यादा कपड़ों के लिए करती थी कि तुम व्हाइट पैंट पहन ली, व्हाइट जींस पहन ली, अब तो तुम इसमें गिराओगे, तुम्हारा तो आदत है नए कपड़े पे गिराने का। वो बच्चा थोड़ी ना कुछ कर रहा है, इट इज माई थॉट्स विच इज डूइंग दिस विद हिम। So after these books, I have realized my mistake. So nowadays I keep myself away from those thoughts. But still it happens. Abhi recently it happened with me. हम उदयपुर गए थे and वहाँ पे I was wearing a new dress again and I was like इतना अच्छा ड्रेस है, मस्त लग रहा है मेरे ऊपर में, but I will see that nothing falls on it and उस पे एक डॉट मेरा गिरा, चटनी का गिरा ही गिरा। So I was like laughing on myself. You see, I keep saying to people, I keep telling everyone, and what I am doing with myself, I cannot control my thoughts at times. So this example is just for you all to understand कि हम कितनी भी कोशिश करें, अभी we are at that stage कि हम छोटी सी भी थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तो खाली एक ड्रेस का थॉट है, ऐसे बहुत बड़े बड़े थॉट्स आते हैं जिससे हम अपने लाइफ पे बहुत असर करते हैं। ये तो कुछ भी असरदार नहीं था मेरे लाइफ पे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो गिरा कि नहीं गिरा मेरे ड्रेस पे। लेकिन जब हम कुछ और बड़ी बड़ी चीजों पे, जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पे हमारे लाइफ में असर दिखना शुरू होता है, which makes it very, you know, complicated.
तो uncomplicate things, uncomplicate just by changing your thoughts, that what you don't want, don't think about it. What you want instead, keep thinking about it. Keep thinking about it and you will get it. Yes, the only reason why people Yeah. The only reason why people do not have what they want is because they are thinking more about what they don't want than what they do want. Listen to your thoughts and listen to the words you are saying. The law is absolute and there are no mistakes. तो ये लॉ तो लॉ है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप कुछ भी करो, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ग्रेविटेशनल का लॉ है, आप कूदोगे तो आप नीचे ही जाओगे, तो वैसे ही लाइक विल ऑलवेज अट्रैक्ट लाइक। आप जिस फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ रहे हो वो आप अपने तरफ खींचोगे। तो इसके लिए चेंज योर थॉट्स, ये पूरा पैराग्राफ आपको यही समझाना चाह रहा है। मतलब आपको दुख दर्द नहीं चाहिए, लेकिन आप हमेशा वो सॉन्ग सुनोगे दुख से भरे हुए, और आप हमेशा अपने दिमाग में यही रखोगे कि माय बॉयफ्रेंड विल लीव मी, या इनसिक्योरिटी की फीलिंग, या हमेशा वो इरिटेशन में रहना, हमेशा गिल्ट में रहना। तो ऑल दोज थिंग्स विल मेक दैट हैपन व्हाट यू डोंट लाइक। सबसे ज्यादा होता है ना कि मेरी वाइफ का अफेयर नहीं होना चाहिए या मेरी हस्बैंड का अफेयर नहीं होना चाहिए, तो यू एंड अप हैविंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। आई होप यहाँ पे कोई भी यंगस्टर नहीं है। तो जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, आप जिस चीज से दूर भागने की कोशिश करते हो सोच सोच के, वो आपके पास ज्यादा रफ्तार से आती है। तो इसके लिए आप वो सोचो कि आपको अगर ये नहीं चाहिए तो चाहिए क्या। अगर आप नहीं चाहते कि आपके हस्बैंड का अफेयर हो, तो आप क्या चाहते, कि वो आपसे प्यार करे। तो थिंक अबाउट कि वो आपसे प्यार कर रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपके हस्बैंड का अफेयर तो नहीं चल रहा है कहीं पे, वो ऑफिस जा रहा है तो वहां पे सेक्रेटरी के साथ में घुल मिल तो नहीं रहा। See, this is a layman example for you all to understand, because बॉलीवुड में मूवीज में आप बहुत देखते हो ये सब चीजें, तो इसके कारण ये बहुत आसान है समझाना इस एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी आप अपने लाइफ में किसी पे भी आप ट्राई कर सकते हो, कहीं पे भी, कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में कहीं पे चेंजेस चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बाल गिरे, चलो इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप नहीं चाहते आपके बाल गिरे, तो हमेशा जब आप कंघी पे बाल देखते हो अपने, 2-4 बाल टूटते ही टूटते हैं, साइंस है, इट इज अ साइंस, दे विल ब्रेक। अगर आप बाल बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके कंघी में बाल आएंगे ही नहीं आएंगे, 2, 4, 6, 10 हेयर्स आएंगे ही आएंगे ना। उसको देखते ही आपको टेंशन, अरे यार मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं थोड़े दिन में गंजी तो नहीं हो जाऊंगी, व्हाट विल हैपन विद माय हेयर्स। मतलब इतना चिंता हो गया कि जाके स्पा भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन उसके बाद भी बाल की वही हालत है। तो ये क्यों हो रहा है? आप तो सब करा रहे हो, you are doing everything possible for your hairs, you are doing spa करा लिया, उसका ट्रीटमेंट करा लिया, दवाइयाँ खा रहे हो, दवाइयाँ लगा रहे हो, हेयर स्पेशलिस्ट के पास चले गए, but still your hairs are falling and they are falling in numbers. So why is this happening? कोई बोलेगा why is this happening? यहाँ पर you are most welcome to speak. ये क्यों हुआ आपके साथ में? Because we are not grateful for hairs. Yes, this is one point, that we are not grateful for hairs. And अभी secret के हिसाब से why this is happening, that is magic के Because हिसाब we से। are attracting this continuously, we are saying कि मेरा बाल झड़ रहा है, so we are attracting Correct. this. यस रीनी, तो ये ना बेस्ट एग्जांपल है आपको ये समझने के लिए। आप चाहते हो कि आपके बाल अच्छे हो, घने हो, लेकिन आप हमेशा उस सोच में रहते हो, अरे मेरे बाल गिर तो नहीं रहे, अरे मेरे बाल की क्वालिटी तो खराब नहीं हो गई, अरे मेरे बाल को चलो आज स्पा में लेके चलते हैं, हफ्ते में एक दिन जाके आप स्पा में बैठ गए कि मेरे बालों को और केमिकल्स डलवा रहे हो एक्चुअली आप लोग अपने बाल, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप ये सब करते जा रहे हो, तो ये सब क्या कर रहे हो अपने साथ में? I am saying this because I have a very nice mane of hair and I love my hairs, and बचपन से है, बचपन से मतलब वो सोच है मेरी कि मेरे hairs को कुछ नहीं हो सकता, मेरे hairs are like God gift because hereditary है मेरी। मेरे दादी के hairs बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी के hairs बहुत अच्छे हैं, तो मेरी hairs बहुत अच्छे हैं। तो ये दिमाग में है मेरे, अभी समझ में आ रहा है पावर से और मैजिक से और सीक्रेट से कि ये दिमाग में जो मेरी सोच है उसके कारण मेरे hairs बहुत अच्छे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको जो चाहिए उसके लिए आप सोचो, अच्छा सोचो, तो वो अपने आप अच्छा रहेगा। जो नहीं चाहिए उसके बारे में डोंट थिंक अबाउट। यस, An epidemic was
than any plague that humankind has ever seen has been raging for centuries. It is It is raging for centuries. raging for centuries. Yes. It is the don't want epidemic. People keep the epidemic alive when they predominantly think, speak, act, and focus on that they don't want. But this is the generation that will change history because we are receiving the knowledge that can free us of this epidemic. It begins with you, and you can become a pioneer of that new thought movement by simply thinking and speaking about what you want. जी, तो यहाँ पे ना अभी अभी एक एपिडेमिक तो चल ही रहा है आपके आसपास में, दूसरा एपिडेमिक ये है, ये उस एपिडेमिक से भी बड़ा है जो अभी चल रहा है. नाउ व्हाई दिस कोरोना इज एग्जिस्टिंग अभी हमारे भी, बिकॉज वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव. अब किसी को भी आप पूछ लो फोन करके या मैसेज करके, क्या भाई तुम क्या बोलते हो, थर्ड वेव आएगा? हाँ, आएगा ही आएगा. इतना कॉन्फिडेंस के साथ लोग बोलते हैं कि आएगा ही आएगा, तो वो थर्ड वेव तो आना ही है, बिकॉज आप मास you're doing mass manifestation for this. हर एक कोई का थॉट यही है कि थर्ड वेव आने के पहले वी शुड जस्ट डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, राइट और रॉन्ग. सब कोई प्लीज थिंक अबाउट इट, whether आई एम सेइंग समथिंग राइट और रॉन्ग. ये थर्ड वेव के लिए सब वेट कर रहे हैं कि नहीं वेट कर रहे हैं? Yes, we are responsible of this. क्या बोले हेमा भाभी? मैंने बोला हाँ, हम ही रिस्पॉन्सिबल है ये थर्ड वेव के लिए. यस यस, बिकॉज हम लोग वैसे ही थॉट डाल रहे हैं कि हाँ थर्ड वेव. यस, वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस. हाथ जोड़ के उसे बुला रहे हैं हम सब. मास मैनिफेस्टेशन चल रहा है पूरी दुनिया में थर्ड वेव, तो इट विल कम, यू कैन नॉट एस्केप इट. तो इट इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग यू कि जो सबसे बड़ा एपिडेमिक है वो यही है कि जो चीज हम नहीं चाहते हैं उस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं. तो हम अगर अपने थॉट्स को चेंज कर लें तो थिंग्स विल चेंज. तो अगर ये सीक्रेट बुक और पावर बुक लोगों तक पहुंच चुकी होती, जितने भी लाइक 10 करोड़ या जो भी है, अगर 1 लाख लोगों तक भी ये सीक्रेट बुक पहुंच जाए तो ये कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा. इज व्हाट रॉन्डा बर्न टेल्स यू कि कैसे हम किसी भी चीज को रोक सकते हैं. अगर हम मास मैनिफेस्टेशन से किसी चीज को बुला सकते हैं, अगर लोग लगान मूवी इफ यू हैव सीन व्हाट हैपेंस, क्यों बारिश क्यों आती है लास्ट में, बिकॉज इट वाज देयर एवरीवन वांटेड to have that barish in that movie so that the fields become पानी से भर जाए एंड फिर वो उनको वो फसल मिल जाए, राइट. तो सब कुछ उस मूवी में, हाँ सब कुछ उस मूवी में इसलिए होता है. तो वो मास मैनिफेस्टेशन हो रहा था वहां पे बारिश के लिए उस मूवी में. तो वैसे ही हमारे इंडिया में तो बहुत चलता है, ये भगवान की पूजा होती है इंद्र देवता की एंड बारिश के लिए एंड ऑल. इट इज ऑल मास मैनिफेस्टेशन. प्रेयर्स जब आप एक ग्रुप में देते हो तो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग. तो मास जब वो चीज होती है तो फिर ये भी तो होगी ना, ये कहाँ जाएगी. और जो डोंट वांट होता है वो जल्दी होता है. ऑलवेज रिमेम्बर, जो आपको नहीं चाहिए ना सेकेंड वेव का तो कोई इतना नहीं था, बट कैसे नहीं था. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द सेकंड वेव आल्सो एंड इट हैपेंड एंड इट वाज वर्स देन द फर्स्ट वेव. इट टुक मतलब इट टुक द यंगस्टर्स मतलब जो कमाने वाले थे वो चले गए उस वेव में. बहुत घर उजाड़ हुए उसमें, बिकॉज पीपल वे वेटिंग फॉर इट एंड नाउ थर्ड वेव विल हैपन सूनर और लेटर again because people are waiting. थर्ड वेव को जितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकेंड वेव वाज नॉट, इतना नहीं मालूम था कि सेकेंड वेव का इतना होगा. मतलब आई मीन टू से कि इतना अट्रैक्ट नहीं किए थे जितना थर्ड वेव को कर रहे हैं. See, you might not have been attracting it, but people were attracting it. There was talk because already it had happened in Italy and London. Second wave आ चुका था, तो it was like कि वहाँ पे आया है तो यहाँ पे तो आएगा ही आएगा. That type of thing was there कि अगर वहाँ आया है तो यहाँ पे तो आएगा ही आएगा. No, you are saying ना कि mass attraction. हाँ, mass attraction ही था. It was a mass attraction. It is still a mass attraction. No, in third wave it is mass attraction. In but second wave also people were talking about it. People Okay. were talking, or you were busy somewhere else, Madhuri, so you didn't realize it.
तो Okay. घर में जब आपके ब्रेकडाउन्स चलते रहते हैं ना, हमको समझ भी नहीं आता है. बट सेकेंड वेव वाज आल्सो इक्वली स्ट्रॉन्गर देन, not equally, it was stronger than the first wave. फर्स्ट वेव में एक्चुअली मोदी जी ने हमको काफी कुछ प्रिपेयर करके रखा था, जिसके कारण वी जस्ट सर्वाइव द फर्स्ट वेव. सेकेंड वेव में लॉस बहुत ज्यादा हुआ था, विच वी Yeah. डोंट रियलाइज. तो it was because of we attracted it towards us. Yes, माधुरी थोड़ा स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा. Okay. Okay. बॉब डॉयल. Bob Doyle. वही अभी भी जैसे कि ऑक्सीजन लेवल का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, बेड का इंतजाम कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. यस यस, कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं. मतलब वी आर, जैसे जैसे हम अपना घर प्रिपेयर करते हैं ना मेहमान आने के लिए, तो हम मेहमान को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे हम अपने पूरे आसपास के सराउंडिंग्स को प्रिपेयर कर रहे हैं इसको बुलाने के लिए. अभी सी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट एनीमोर. आप लोगों को समझाना था, मैंने समझा दिया कि जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में बात मत करो. हम भी यहाँ बैठ के उसी के बारे में बात करेंगे. Nothing we will gain out of it. So we will talk about happy things only. So we will Bob go to Doyle. Bob Doyle. Yes. The law of attraction doesn't care whether you perceive something to be good or bad, or whether you don't want it, or whether you do want it. It's responding to your thoughts. So if you're looking at a mountain of debt, feeling terrible about it, that's the signal you are putting on into the universe. I feel really bad because of all this debt I have got. You are just affirming it to yourself. You feel it on every level of your being. That's what you are going to get more of. See, what it is trying to tell you is कि जैसे जैसे आप जो चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे वो आपके साथ होगा. अगर आप सोचोगे यार वापस से एक बिल आ गया, अब इसका पेमेंट करो, तो वो बिल्स और आते रहेंगे आपके पास में. आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से बिल आपके सामने में पैदा होके आ जाएंगे और आप पेमेंट ही करते रहोगे. तो इसी तरीके से आपको यूनिवर्स को जो आप थॉट्स दे रहे हो वो होते रहेंगे. यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट केयर कि आप क्या समझ रहे हो, आपके हिसाब से क्या गुड है और क्या बैड है. इससे यूनिवर्स को कोई समझ में नहीं आता है. आपकी समझ भी यूनिवर्स की समझ के बाहर है. कि आपने ये समझा कि चलो ये बैड डेब्ट्स इज, मेरे को बिल पेमेंट नहीं करना, आपकी समझ से ये खराब चीज है. लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता है कि आपकी समझ से ये खराब है. यूनिवर्स बोलता है ये दिन भर खाली बिल पेमेंट करना चाहता है, तो वो आपको बिल्स पे बिल्स देता रहेगा. लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर दो वहीं पे कि वाह आई हैव सो मच मनी, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो यूनिवर्स आपको बिल की जगह आपको पैसे देना शुरू करेगा. जब आपके हाथों में पैसे आएंगे तो आप बिल पे करो या शॉपिंग करो या जो भी करना है आपको करो उसके साथ में. तो इट इज योर विश कि आप क्या चाह रहे हो. आप बिल्स के बारे में सोच रहे हो कि आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, ये आपके ऊपर है. यूनिवर्स के ऊपर में नहीं है ये चीज कि आप क्या समझ के कर रहे हो. आपके लिए हो सकता है कि मेरे को अभी बाहर नहीं जाना है, लेकिन आप बार बार अगर यही बोलोगे कि मुझे अभी बाहर नहीं जाना, मुझे अभी बैंगलोर के बाहर नहीं जाना, तो यू विल एंड अप गोइंग देयर. बिकॉज यूनिवर्स विल से कि अरे इसको तो बाहर जाना है, इसको नहीं रहना घर के अंदर में, इसको बाहर भेजो, इसको बाहर भेजो, एंड यू विल एंड अप गोइंग. तो अगर आपको बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, तो थिंक अबाउट कि मुझे घर में रहना है, एंड देन यू विल स्टे इन द हाउस. तो बहुत सिंपल फंडा है यूनिवर्स के लिए, वेरी सिंपल. यस. The law of attraction is a law of nature. It is impersonal and it does not see good things or bad things. It is receiving your thoughts and reflecting back to you those thoughts as your life experience. The law of attraction simply gives you whatever it is you are thinking about. तो बहुत ही सिंपल है. आप जो सोच रहे हो वो आपके पास में सामने आ जाएगा. वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास में ना कोई भावना नहीं होती है, वो इंसान नहीं है. इट इज वेरी इम्पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बस वो लॉ है, इट इज अ लॉ. जैसे कि जो फिजिक्स का लॉ जो होता है, कि ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है, वो नहीं देखता कि आप अमीर हो कि आप गरीब हो, आप इंडिया में हो कि आप पाकिस्तान में हो, आप आपके पास में पता हेलीकॉप्टर है या नहीं है, कि आप उड़ सकते हो कि नहीं उड़ सकते हो. वो ये नहीं देखता है. वो नहीं देखता कि आपने 3 वक्त खाना खाया कि नहीं खाया, आपके पास में ब्रेकडाउन है या नहीं है. आप अगर कूदोगे खिड़की से बाहर तो आप नीचे ही गिरोगे. आप किसी भी तरीके के इंसान होने दो, आप प्राइम मिनिस्टर हो या एक चाय बेचने वाले हो, अगर आपने छलांग लगाई है बिल्डिंग से तो आप नीचे ही गिरोगे. अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो हो सकता है कि आपके बॉडीगार्ड्स भी आपके साथ नीचे गिर जाए, लेकिन वो
लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको भी नीचे ही गिराएगा. इट विल नॉट कीप यू फ्लोटिंग इन द एयर. इट इज बियॉन्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वो सॉरी, बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर आपको फ्लोट करना है तो आपको एरोडायनेमिक्स के लॉ पता होने चाहिए और आपको उस गियर के साथ में बाहर कूदना है. नहीं तो यू विल नॉट फ्लोट. चाहे कुछ भी हो जाए आप नीचे ही आओगे. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको नीचे की तरफ ही खींचेगा. तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉ है एक, और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है. इट इज द सुप्रीम लॉ. सारे लॉ इसके आसपास घूमते हैं. तो ये लॉ बहुत ही ज्यादा इम्पर्सनल काइंड ऑफ लॉ है. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हिसाब से क्या अच्छा है, आपके हिसाब से क्या खराब है. वो बस आपके थॉट्स को देखता है, सुनता है, रिसीव करता है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, वापस आपकी तरफ भेजना शुरू करता है. और जितने भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो सिर्फ उस पे बेस होके हो रहे होते हैं. यस, लीसा निकोलस. Lisa Nichols, author and personal empowerment advocate. The law of attraction is really obedient. When you think of the things that you want and you focus on them with all of your intention, then the law of attraction will give you exactly. What you want. Mrinal, Exactly. just roll the, yeah. What you want every time when you focus on the things that you don't want. I don't want to be late. I don't want to be late. The law of attraction doesn't hear that you don't want it. It manifests the things that you are thinking of, and so it's going to show up over and over and over again. The law of attraction is not biased to wants or don't wants. When you focus on something, no matter what it happens to be, you really are calling that into existence. Just continue reading, Madhuri. Yeah. When you focus your thoughts on something you want and you hold on that focus, you are in that moment summoning what you want with the mightiest power in the universe. The law of attraction doesn't compute don't or not or no or any other words of negation. As you speak of negation, this is what the law of attraction is receiving. See, बहुत सिंपल फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में. ये पावर बुक में भी आता है और हम मैजिक बुक में भी बोलते हैं कि यूनिवर्स नो नहीं समझता है. यूनिवर्स को नो का आइडिया नहीं होता है नो क्या होता है. तो अगर आप बोल रहे हो कि मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे घुटनों में दर्द नहीं चाहिए, मुझे ये ऑपरेशन नहीं करवाना है, या मुझे बिल्स पेमेंट नहीं करने हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं वो हटा देता है. इट जस्ट रिमूव्स द नहीं वर्ड एंड देन इट स्टार्ट्स डूइंग व्हाट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स. तो वो क्योंकि आपका प्रीडोमिनेंट थॉट वही रहता है कि मुझे बिल्स नहीं भरने, मुझे बिल्स नहीं भरने, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नहीं हटा के क्या बचता है कि मुझे बिल्स भरने हैं. तो वो आपके लिए वो बिल्स ही बिल्स आपको ला के देता रहेगा, आप भरते रहिए उसे बैठकर. तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी जो सोच है उसमें से नहीं को हटाओ, पॉजिटिव बनाओ, नेगेशन में मत जाओ. अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो नेगेटिव है, भले ही उसमें वो वर्ड नो नहीं है, तो भी वो नेगेटिव ही है, तो वो नेगेटिव पहले आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा. तो इट वर्क्स बोथ वेज. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के पास ऐसे आते हैं कि इसमें तो हमने नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ. बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग ही अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. वो नेगेटिविटी ही आपको देगा, नेगेटिव सिचुएशन ही आप अट्रैक्ट करोगे अपने आसपास में. नाउ यहाँ पे वो बहुत आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे उस चीज को हटा के वर्क करता है, कैसे वो डोंट को हटा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको किस तरीके से रीड करता है एंड किस तरीके से it works. So we will just go through it. I don't want to spill something on this outfit. I don't want to spill on this outfit, and I want to spill more things. I don't want a bad haircut. I want bad haircut. I don't want to be delayed. I want delays. I don't want that person to be rude to me. I want that person and more people to be rude to me. I don't want the restaurant to give
away out our table. I want restaurant to give away our tables. तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ये आपको वही समझा रहे हैं। हम जब पार्लर जाते हैं और हमको अपनी कटिंग या बाल कटाना रहता है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे यार ये अच्छे से काट दे, कहीं गलत ना कर दे, कहीं छोटा ना कर दे मेरा हेयर, या कुछ गलत ना काट दे। तो अगर आपने ये सोचा है कि वो छोटा कर देगी, तो वो छोटा ही कर देगी, वो आपको दिखाती रहेगी पूरा टाइम, मैम मैं इतना काट रही हूँ आपको, मैम मैं ऐसे कर रही हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखोगे लास्ट में, तो आपको लगेगा अरे आपने तो छोटा कर दिया। देन शी विल एक्सप्लेन कि नहीं मैम, यहाँ पे तो आपके स्प्लिट एंड्स थे, इसके लिए मुझे काटना पड़ा, इसलिए ऐसे हो गए, छोटे हो गए। ये मैं इसलिए आपको हेयर कट का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता था पहले। मेरे हस्बैंड को SBR डजंट लाइक मी गोइंग फॉर हेयर कट्स, ही जस्ट लव लॉन्ग हेयर्स। तो अब मुझे ऑब्वियसली मेंटेन करना है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा हेयर्स पे। तो आई यूज्ड टू गो फॉर ट्रिमिंग ओनली। एंड ट्रिमिंग में भी क्या होता है ना, उनको बोलेंगे आप 1 इंच काटना, और फिर दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे छोटा कर देगी तो फिर गुस्सा करेंगे, ये छोटा कर देगी तो गुस्सा करेंगे। तो होता क्या था, अल्टीमेटली वो छोटा ही कर देती। शी विल डू दैट। मतलब आप, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया, उसकी गलती नहीं है। प्लीज प्लीज, योर स्टाइलिस्ट इज नॉट एट द रॉन्ग, उसकी गलती नहीं है, आपकी सोच के कारण वो छोटे होते हैं। तो मुझे कोई इशू नहीं होता था, मेरे दिमाग में प्रिडोमिनेंट थॉट ये रहता था, बट एक्चुअली आई वांटेड देम टू बी अ लिटिल शॉर्टर, क्योंकि मेंटेन करने में इजी रहता है। तो आई वुड बी हैप्पी कमिंग आउट। तो नाउ माय हस्बैंड हैड अ प्रॉब्लम। वो मेरे को बोलता था कि तुम चाहती हो कि छोटा हो, इसलिए छोटा होता था। तो आप जैसे देखना चाहे देख लो, लेकिन जब आपका थॉट ये रहेगा तो आप बोलो कुछ भी, वो अल्टीमेटली रिजल्ट आपके थॉट के हिसाब से ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स है, वो उस तरीके से आप अपने लाइफ में देखो आप क्या करते हो और कैसे आपको मिलता है। I don't want those shoes to hurt. I want shoes to hurt. I ये भी can't मेरे handle. ये भी मेरे साथ बहुत होता है, इसके लिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ आप लोगों को। मुझे ना, मतलब एक ऐसे इंसान हूँ जिसको जूते बहुत पसंद है, जूते चप्पल हर तरीके के, हर कलर्स के आपको मेरे पास मिल जाएंगे। लेकिन एक टाइम था जब मैं बाटा बाटा के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, क्योंकि बाटा के अलावा सब मुझे काटते थे, सब मुझे हर्ट करते थे पैर में। तो मेरा ये थॉट था कि डॉक्टर्स कॉल्स के अलावा मेरे पैरों पे कुछ भी फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि दे हर्ट मी। तो मुझे कुछ भी फिट नहीं होता था, चाहे दुनिया कुछ भी पहन रही हो कैलकाटा में, मुझे बाटा जाके डॉक्टर्स कॉल लेके ही आना पड़ता था और वो ही पहनना पड़ता था। मैंने and that is the reason I got fascinated more and more about this चप्पल and शूज एंड स्लीपर्स एंड सब तरीके के जो भी बूट्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि इतने साल तक मैंने खाली बाटा ही पहना है। तो अभी वो मैं शौक पूरा कर रही हूँ। तो अभी तक भी ये पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, अब जाके पता चला है कि दिस इज बिकॉज आई कीप अट्रैक्टिंग। मैं चप्पल जूता पहनने के पहले आई टेक उनको पहन के वहां पे मैं 10 मिनट चलती हूँ, उसके बाद लेती हूँ, एंड फिर भी दिमाग में वही रहेगा कि ये तो मुझे काट सकता है, इट विल हैपन, इट विल हैपन। और इसी तरीके से एक बहुत ही हाई ब्रांड का शूज मेरे अलमारी में ऐसे ही पड़ा है, बिकॉज वो मुझे काटता है। आई कांट हेल्प इट। आई डोंट नो व्हाट वेयर माय थॉट्स व्हेन आई बॉट देम, बट जब भी पहनती हूँ दे बाइट मी वेरी रॉयली। तो आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग देम। लेकिन अब वो ना फेंकते बन रहा है ना रखते बन रहा है, बट वो अच्छे से उनको संभाल के मैंने रखा हुआ है अपने वार्डरोब में, बिकॉज बहुत हाई ब्रांड है, जिमी चूज के है। तो आई कांट जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ द वार्डरोब। तो इट इज लाइक दिस कि वो मैंने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ में, एंड बीच बीच में मिस्टेक होती है मेरे से। आई कीप अट्रैक्टिंग, ऐसा कभी बड़ा खरीद के ले आती हूँ, बिकॉज दिमाग में ही रहता है छोटा रहेगा तो काट लेगा, इसके लिए बड़ा ले आती हूँ, फिर उसे पहन नहीं पाती। तो बहुत बार मेरे साथ शूज में ये चीज होती है, क्योंकि वो थॉट्स ही मेरी ऐसी रहती है कि आई डोंट वांट टू गेट हर्ट वेयरिंग दोस शूज। तो ये मैं खुद अट्रैक्ट करती हूँ, जो अब समझ में आया। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो। तो आप देखो आगे कैसे कैसे आप लोग अपने लाइफ में कहाँ कहाँ पे कर रहे हो, क्या सोच से आप आगे बढ़ रहे हो। इफ यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड, you can connect the dots. Yes, I can't I handle. can't handle all this work. I want more work than I can handle. I don't want to catch the flu. I want the flu and I want to catch more things. I don't want to argue. I want more arguing. Don't speak to me like that. I want you to speak to me like that, and I want other people to speak to me like that.
The law of attraction is giving you what you are thinking about, period. See, this is one thing I have seen a drastic change in me after I did Magic Book. I am, I will not say कि I am prone to cold and cough now, but there was a time कि बारिश अगर बैंगलोर में हो रही है तो मुझे छींक आनी शुरू हो जाती थी, and then I would end up having running nose and throat दुखने लग जाता था, वो सर्दी खांसी जुकाम सब हो जाते थे. तो उसमें मैजिक बुक में जब से मैंने पढ़ा कि इट इज इनटू माय हैंड्स टू स्टॉप दीज थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, आई वुड टेल यू, मतलब अक्टूबर से अभी तक में आई हैव नॉट हैड दोज कफ कोल्ड का ब्रेकडाउन. दिस इज मेरी गारंटी आप लोगों को कि अक्टूबर से व्हेन आई स्टार्टेड मैजिक बुक, उसके बाद अभी तक में बारिश अभी भी बैंगलोर में होती है. एलर्जिक वो जो कांग्रेस ग्रास है वो अभी भी बैंगलोर में है, बट बाय इट्स मैजिक फॉर मी दैट आई एम नॉट गेटिंग these breakdowns now, because अब मेरी थॉट्स ऐसी हो गई है कि नहीं, मुझे नहीं होगा, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितना भी कुछ हो, आई विल नॉट गेट द कोल्ड. ये अब मैंने अपना थॉट प्रोसेस बना लिया है. आई कीप अफर्मिंग दिस टू माई सेल्फ. One more thing I would say is that I keep affirming this to myself कि I have a clear breathing system, and the air goes in and comes out very nicely, and there is no congestion happening. So no congestion नहीं लिखती हूँ. The words are different what I affirm, but my affirmations are on a daily basis. Always I am in gratitude for my nose and my breathing system, my ability to breathe in and out comfortably. तो इसके कारण आई हैव सीन दिस एंड इट इज अ मिरेकल फॉर, मतलब जो मेरे आसपास है वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि अब तो तुम्हारा नाक एकदम सही रहता है. हाँ, छींके अभी भी आती है बिकॉज it is dust also which affects me, or a perfume also. So all this happens. छींक आती है लेकिन cold and cough doesn't happen anymore. So it is all about what you think, how you think, and how much you can stop. Thank you, Vinita ji, for muting yourself. Doctor, the law of attraction is always working, whether you believe it or understand it or not. The Yeah. law of attraction. हाँ कर इसी, इट इज सिंपल. अगर आपको मानना है मानो, अगर आपको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करेगा ही करेगा. अगर यहाँ आप बैठे हो तो आई वुड say that you all believe in law of attraction, that is why you are sitting here. तो हमारे लिए ये इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ये फैक्ट है कि आपके मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता है. क्वांटम फिजिक्स अगर बोल रहा है कि ये है तो ये है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ होता है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ होता है, जैसे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये भी एक लॉ है, और ये लॉ सबसे बड़ा लॉ है. इस लॉ के ही बेस पे ही बाकी सारे लॉज फिजिक्स के चलते हैं, इस लॉ के बेस पे. नहीं तो आपको क्या लगता है सन वहां पे है और अर्थ उसके चारों तरफ राउंड मार रहा है, किस तरीके से मार रहा है? और अगर वो राउंड इट इज रिवॉल्विंग एंड प्लस इट इज रोटेटिंग ऑल्सो, तो क्या क्या चीज है जो अर्थ को वहां पे रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है? क्या चीज है? कहाँ से आपको क्या समझ में आया फिजिक्स पढ़कर कि वो क्यों हो रहा है, वो अपनी धुरी पे क्यों घूम रहा है? क्या समझे आप? कितना समझ में आया फिजिक्स से आप लोगों को? मुझे तो कुछ नहीं आया. मुझे इतना पता है कि इट हैपेंस, इट इज देयर, वो यूनिवर्स में है और वो घूमती है और वो वहां पे घूमता है. डेज एंड नाइट्स उसके रिवॉल्विंग के कारण होते हैं, उसके रोटेशन के कारण एक के कारण सीजन होते हैं, एक के कारण डे एंड नाइट्स होते हैं. बट ये क्यों घूम रहा है वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो व्हाई इज इट रोटेटिंग, लाइक अब इतना फिजिक्स शायद मैंने नहीं पढ़ा, या शायद I don't know why, but it is happening. तो जिस तरीके से वो हो रहा है उसी तरीके से law of attraction is also there and it will go on happening. चाहे आप रहो या नहीं रहो, it will be always there. Yes. The law of attraction is the मृणाल law. जी, हाँ जी. मैं बोल रही थी आपने जो भी अफर्मेशंस वो बताई ना एलर्जी के लिए, वो ग्रुप में डाल देंगे क्या? एनर्जी के लिए? एलर्जी के लिए. एलर्जी हाँ. मैंने कब बोला? अभी मतलब आपने बताया ना आपको एलर्जी थी तो आप अफर्मेशंस करते हैं. अच्छा, मैंने बोला क्या एलर्जी थी?
ठीक है, वो affirmations आर समथिंग विच आपको सेम एलर्जी के लिए चाहिए, मतलब आपका सेम ब्रेकडाउन है क्या? हाँ, मेरे को वेदर एलर्जी है सेम। अच्छा ठीक है, तो वी विल टॉक आफ्टर द रीडिंग इज ओवर एंड आई विल जस्ट पुट 4 और 5 affirmations इन द ग्रुप, तो आप उसमें से आइडिया ले सकते हो, ठीक है? ब्रीदिंग ओके, थैंक यू। affirmations. Okay, हाँ, thank ब्रीदिंग you. अफर्मेशन। Yes. The law of attraction is the law of creation. Quantum physicists tell us that the entire universe emerged from thought. You create your life through your thoughts and the law of attraction, and every single person does the same. It doesn't just work, it doesn't just work if you know about it. It has always been working in your life and every other person's life throughout history. When you become more aware of this great law, then you become aware of how incredibly powerful you are to be able to think your life into existence. See, again, this is telling us the same thing कि law of attraction is there, वो सबके लिए work कर रहा है, वो मेरे लिए, हेमा के लिए, विनीता के लिए, माधुरी के लिए, रीनी के लिए, सबके लिए वर्क कर रहा है, लेकिन हम कितने अवेयर है उसके लिए, इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वर्क करेगा. When we become aware about the law, आज आप लोगों को पता चल गया कि like attracts like, law of attraction is there into existence. So now you will try to control your thoughts so that what you want that happens, what you don't want that doesn't happen. तो आपके लिए अब वो और स्ट्रांगली वर्क करेगा, आपको वही चीज देगा जो आप चाहते हो, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो तो. नहीं तो भी ये वर्क तो कर ही रहा था, जब आपको नहीं पता था, जब आपने मैजिक बुक नहीं स्टार्ट की थी, जब आप पावर बुक नहीं कर रहे थे, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके आसपास में वर्क कर रहा था. उस समय जो आपके थॉट्स थे, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो वर्क कर रहा था क्योंकि आपको पता नहीं था ना कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, तो आपने छोड़ दिए था, आपने अपने घोड़ों को छोड़ दिया था मैदान में, खुला दौड़ने के लिए, खुला चरने के लिए. वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी गुस्से पे है, कभी खुशियों में है, तो यू हैव जस्ट लेट देम गो. तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंट्रोलिंग योर थॉट्स. अब आप चाहते हो कि आपका घोड़ा हमेशा अच्छा चीज करे, अच्छा घास खाए, अच्छे जगह पे रहे, तो अब आपके कंट्रोल में आपका घोड़ा, तो आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन अब आपके हिसाब से वर्क कर रहा है. तो आप अवेयर हो या नहीं हो, इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये. Lisa Nicholas, it's working as much as you are thinking. Anytime your thoughts are flowing, the law of attraction is working. When you are thinking about the past, the law of attraction is working. When you are thinking about the present or the future, the law of attraction is working. It's an ongoing process. You don't press pause. You don't press stop. It is the forever in action as your thoughts are. There is no button for this law of attraction to stop. आपको जो चैनल नहीं देखना रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बंद कर सकते हो, चैनल का बटन ऑफ कर सकते हो, दबा सकते हो, टीवी को ऑफ कर सकते हो, वो फ्रीक्वेंसी आपके टीवी पे आना बंद हो जाती है, वो चैनल आपके टीवी पे आना बंद हो जाता है. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास में. आपको देखना है, नहीं देखना है, आपको वो सर्कमस्टेंसेस बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, स्टॉप बटन नहीं है. स्टॉप बटन कब होगा? जब आप चाहोगे तभी होगा. जब आपका दिमाग सोचना बंद करेगा, तब जाके आपका जो भी आसपास की दुनिया है, तब जाके आपकी स्टॉप होगी. उस समय तक why can't I mute people? I don't know. सविता जी का है. Yes, वो म्यूट नहीं हो रहे हैं मेरे से. I can't mute her. I don't know what she has done. हाँ, so I muted myself only, उनको म्यूट करते करते. So this is what happens कि अगर आप where were we? Thoughts.
हाँ, सो अगर आप सोच रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, और आप सोचना बंद कर ही नहीं सकते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता ही रहता है। इसीलिए हमको बोला जाता था पहले कि पास्ट में मत जियो। अभी भी बोलते हैं ना कि क्या जो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, उसमें क्या रखा है, क्यों सोचते हो उसके बारे में। बिकॉज जब पास्ट में हम जाते हैं ना, तो हमारी आदत होती है, हम हमेशा वो जो खराब चीज होती है ना पास्ट की, उसको याद करते हैं, और उसी के कारण हम अपना फ्यूचर बिगाड़ते हैं, हम अपना प्रेजेंट बिगाड़ते हैं। तो ये चीज तो इंडिया में तो हमारे पूर्वज जो है, हमारे माता पिता जो है, वो बोलते ही जा रहे हैं हमको ये चीज। इट हैज बीन हैंडेड डाउन जनरेशन टू जनरेशन, हैंड ओवर हुआ है ये चीज, ये जो फॉर्मूला जो भी बोलो इसे, कि हमको नहीं सोचना चाहिए पास्ट के बारे में, हमको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगेन व्हाई दिस चिंता, फ्यूचर की चिंता बोलते हैं, because again if you are worrying about your future, then you are below the line. Worry is a emotion which is below the line, feeling which is below the line. तो अगर आप वरी कर रहे हो तो अगेन यू आर क्रिएटिंग, यू आर मेकिंग योर प्रेजेंट ऑल्सो वरीसम, क्योंकि वो फ्यूचर तो इफेक्ट नहीं करेगा ना। आप वरी कर रहे हो, वो थॉट्स को पता नहीं आप पास्ट का सोच रहे हो कि प्रेजेंट का सोच रहे हो कि फ्यूचर का सोच रहे हो। थॉट्स, यूनिवर्स को नहीं मालूम होता है कि आप किस समय का सोच रहे हो। यूनिवर्स को इतना पता है कि आप अभी वरी कर रहे हो, तो वो आपको और सिचुएशन देगा वरी करने के लिए, आपको वरी ही कराता रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे बोल रहा है लीसा जी, हमें बोल रही है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें कोई स्टॉप बटन नहीं है, कोई पॉज बटन नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कंट्रोल योर थॉट्स फॉर एवरीथिंग। यस, whether we realize Whether we realize it or not, we are thinking most of the time. If you are speaking or listening to someone, you are thinking. If you are reading the newspaper or watching television, you are thinking. When you recall memories from your past, you are thinking. When you are considering something in your future, you are thinking. When you are driving, you are thinking. When you are getting ready in the morning, you are thinking. For many of us, the only time we are not thinking is that when we are asleep. However, the forces of attraction are still operating on your last thoughts as you fall asleep. Make your last thought before going to sleep good thoughts. everyone from Magic Book, tell me, make your last thoughts before going to sleep good thoughts के लिए आप क्या कर रहे हो? मैजिक रॉक, कौन बोला? निकुंज। वाओ निकुंज, आप ऑनलाइन आई हैं, वेरी गुड, हैप्पी टू हियर योर वॉइस। सो निकुंज ने आंसर दे दिया आपको कि आप मैजिक रॉक कर रहे हो टू कंट्रोल योर लास्ट थॉट्स। ये बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस कोई भी करो या नहीं करो मैजिक बुक की, इफ यू आर फ्रॉम मैजिक बुक, इट इज नेसेसरी दैट यू कंट्रोल योर लास्ट थॉट्स। While sleeping, take the magic rock into your hand and then only go for sleep. ये पूरा पैराग्राफ आपको बता रहा है कि मैजिक बुक आपको क्या क्या करवाती है ताकि आपके थॉट्स यहाँ वहाँ नहीं भागे। See, when you are driving, you are thinking. तो आपको इस समय अगर you are playing with cues, जो आपको मैजिक बुक देती है, क्यूज का चैप्टर जो है क्यू योर मैजिक, अगर आप देख कर क्यू लेकर आप थैंक यू बोलते जा रहे हो तो आपके थॉट्स कंट्रोल में है। अगर आप रेडी हो रहे हो मॉर्निंग में एंड यू आर डूइंग विद दैट आपका ग्रैटिट्यूड फॉर योर बॉडी और ग्रैटिट्यूड फॉर योर थिंग्स विच आर अराउंड यू, या फिर आप अपना मैग्निफिसेंट आउटकम वहां पे खड़े खड़े कर रहे हो, या आप यू आर डूइंग योर मैजिकल मॉर्निंग का ग्रेटफुलनेस, तो ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर की तरह चलता है। अगर आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैजिक बुक का, तो इट विल हेल्प यू, आप बहुत कम इधर उधर भागोगे, आपके थॉट्स बहुत कम इधर उधर भागेंगे। अगर आपकी मॉर्निंग सही है और अगर आपने रात में आपने आपको कंट्रोल किया हुआ है, सही ढंग से आप कर रहे हो, तो यू विल हैव अ अमेजिंग डे। अगर generally when I am wearing my clothes and all, I do my magnificent outcome and I do my that good news is coming today, thank you for the good news, thank you for मेरे जो भी things to do का list जो होता है, मैं उस समय वो कर देती हूँ सुबह। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखते हो बाय योर स्ट्रक्चर। तो मेक अ स्ट्रक्चर। आप सब यहाँ पे जो हो, आई एम श्योर 99% ऑफ यू आर फ्रॉम मैजिक बुक or from power book.
So if you are there from these two books, you know that structure is very important and you have to do. Arey, aap please, Madhuri doesn't have a dog, and rest of you please mute yourself. तो प्लीज इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है. इट इज अगेन कि आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए मैजिक रॉक का, सॉरी मैजिक बुक के हिसाब से, एंड यू शुड बी डूइंग दैट. So we have any questions? So we will stop the reading now because I don't want to extend the time beyond 7. So if anyone wants to ask anything, this is the time to ask. Otherwise, we will continue reading. Then I will not take up the questions. So, shall I stop sharing? एक क्वेश्चन है क्वेश्चन. आप बोलो. We will stop here now for the time being, and then we will continue tomorrow. No issues. जैसे ये जो थॉट्स के बारे में बोल रही है, तो मैं सोच के ही थॉट्स करती हूँ, लेकिन क्या हो रहा है ना कि एक मिनट, मैं थोड़ी देर के बाद बोलती हूँ. रीना हेलो. जी. हाँ हाँ हेलो. हाँ हाँ बोलो. हाँ हेमा. जैसे कि है ना, हाँ जैसे क्या हो रहा है कि मैं अपने हेल्पर के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती कि भाई वो टिकेगा टिकेगा करके, बट फिर भी जिस दिन मुझे ऐसे दिमाग में आता है कि नहीं हाँ शायद इसका भरोसा नहीं, और उसी नेक्स्ट डे को ही टोल्ड ही मतलब वो बोलता है कि मैंने ना मारो यो या मारे या महीना तकच देखजो आगे नको देखजो. एक्चुअली वो आटेच सामने जगह से मैं हिंदी में नहीं बात कर रही हूँ. तो वो यान बोल रहे कि भाई पता नहीं थे थोड़ा दूसरा देख लीजिए करके, मतलब एकदम सेकंड ही ऐसे होता है. और इतने दिन तक मेरे ख्याल नहीं आता है, बट जिस दिन ख्याल आता है उसके नेक्स्ट डे ऐसे होता है. तो वो थॉट्स को मैं नहीं लाना चाहती हूँ. मैं फुट से ऑल ऑफ सडन से उसको ये करती हूँ कि नहीं 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 ठीक है वैसे ही बीच बीच में होता रहेगा, बट वो करेगा. बट इसको क्या सोल्यूशन है, बिकॉज ये इस मामले में तो होता ही होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये ऐसे. ये फियर है या क्या है मैं नहीं जानती, बट इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे. हेमा भाभी, दिस इज योर फियर कि अगर वो चले गए तो मैं क्या करूंगी, कैसे होगा, क्या होगा. तो उसको फियर को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले लेट गो करना पड़ेगा. सी फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. इट इज आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग वो बोल रही हूँ, लेकिन दिस इज द ओनली वे. अगर आपको वो फियर खत्म करना पड़ेगा, आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को कि इसके अलावा भी दुनिया है, एंड आई विल बी हैप्पी एंड कंटेंट. आप ये करके देखो. जब आपका ये फियर खत्म हो जाएगा ना, वो अपने आप टिकेगा. आप पावर बुक किए हो, पावर बुक में दैट लेडी जिसके संबंध बहुत खराब हो गए थे अपने हस्बैंड के साथ में, वो खाली पास्ट के फोटोग्राफ्स देखकर खुश होकर बच्चों के साथ खुश रहकर शी अट्रैक्ट्स बैक हर हस्बैंड इन हर लाइफ. तो इट इज नॉट अ बिग डील. अगर आपको पावर के हिसाब से और मैजिक के हिसाब से मैं बोलूं तो मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होते हैं, लेकिन आप चाहते हो क्या वो मैजिक और मिरेकल होना, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. और अगर आप चाहते हो तो आपको पहले लेट गो करना पड़ेगा. पहले एक बार छोड़ दो, एक बार वो चिंता से बाहर आ जाओ. व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट वरी स्टेज कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. I know it is very difficult. I know it is very, very difficult. लेकिन this is the only way out. अपना काम, अपना ध्यान आप दूसरी चीजों में लगाओ. जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, जहाँ पे आपको प्यार मिलता है, आप वहां पे अपने एनर्जी लगाओ. तो आप वहां पे एनर्जी लगाओगे तो ये जो पार्ट है ना आपके लाइफ का, ये आपको कचोटेगा नहीं, ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा. और जब ये हावी नहीं होगा तो अपने आप वो ठीक हो जाए. It will balance itself out. And keep writing affirmations, keep giving gratitude to him. You don't crucify him for anything. What you are doing, I am sure what you are ग्रेटिट्यूड doing. देती रहती हूँ. ग्रेटिट्यूड तो हर बार देती हूँ कि यस थैंक यू फॉर लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मेरे पास है करके. ग्रेटिट्यूड Yeah, एवरी डे देती हूँ हेल्पर्स के लिए. एक सेकेंड, दैट इज नॉट ग्रेटिट्यूड जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप दे रहे हो. दैट इज एन अफर्मेशन. ग्रेटिट्यूड मीन्स जो चीज उसने आपके लिए की है अभी तक में, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो.
मुझे नहीं पता आप लोग ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशन में कंफ्यूज क्यों होते हो। आई इट इज बियॉन्ड मी। ये बहुत क्लियर है। सी ग्रैटिट्यूड इज समथिंग कि वो हो चुका है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। प्लीज ग्रैटिट्यूड आप कब देते हो, आपके पास ये चीज है, वो ब्लेसिंग है आपके लिए। जैसे अगर मैं ये लैपटॉप को ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप बिकॉज इट हेल्प्स मी इन टेकिंग माई सेशन, इट इज हैपनिंग। अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप बिकॉज ठीक है, रिलेशन में जाते हैं, अगर मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ में अभी ठीक नहीं चल रहा है एंड आई से दैट आई एम ग्रेटफुल कि अभी सब कुछ ठीक है, तो इट इज नॉट अ ग्रैटिट्यूड, इट इज एन एफर्मेशन व्हिच आई एम डूइंग। Gratitude will be कि जैसे if he has given me a chocolate sometime in my life, so I am grateful that SBR has given me पर्क चॉकलेट था जो उन्होंने मुझे बहुत दी है हमारे स्टार्टिंग में शादी के उसमें। तो ही हैज ऑलवेज गिवन मी अ पर्क कैडबरी का पर्क chocolate. I am grateful for that. Then I am grateful for him taking me on trips. I am grateful to him for giving me Raghav. I am grateful to him for giving me such a nice family. So all these are my gratitudes to him कि उसके कारण ये सब मेरे लाइफ में हो रहा है, लेकिन वो मेरे साथ अभी भी रहे, वो मेरे को अभी भी प्यार करे। These all become your affirmations. Please try to differentiate between the two first. ठीक है हेमा भाभी? यस तो पहले आप वो करो, उसके बाद में जस्ट लेट गो। आप बहुत सोचते हो, बहुत चिंता करते हो, इसके लिए ये हो रहा है। आप देख रहे हो ना, जिस दिन आपने चिंता की, जिस दिन आपने बोला, नेक्स्ट डे ही इज सेइंग समथिंग ऑफ बीट टू यू। नेक्स्ट डे ही इज सेइंग समथिंग ऑफ। वही नहीं समझ रहा है कि मेरे इसी सोच पे कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि वो मेरे को अपने आप आते हैं ना। सोच ऐसे नहीं कि हम लोग चला के सोचते हैं। सोच अपने आप आती है। इसके लिए पूरा 3 बुक आपको पूरा टाइम ये बता रहा है कि कैसे आप सोच को कंट्रोल कर सकते हो। सोच अपने आप आती है, लेकिन दे आर क्वाइट कंट्रोलेबल। You can change your thoughts, you can think what you want, and then that is where you will start controlling your thoughts. ये ट्रेनिंग है एक तरीके की जो आपको करनी ही पड़ेगी अपने दिमाग को। आप अपने दिमाग को ना भूल जाओ, आप दिल से सोचो। आप ये पावर बुक ने आपको बार बार बताया है कि दिमाग का काम गड़बड़ काम है, दिल का काम अच्छा काम होता है। तो यहाँ पे आप दिल से सोचो ना, दिल जिंदा दिल होता है, जिंदा दिल से आप जिंदगी जियो। आप अपना उस तरफ से ध्यान हटा दीजिए जो आपको तकलीफ दे रहा है, आप उस पे ध्यान लगाओ जो आपको खुशी देता है। हर वक्त आप वही करो, हर वक्त। एंड be grateful for whatever he has done for you. He has given you 2 beautiful sons. He has given you a big house. There are so many things to be grateful for. आप कुछ भी आपको डाउट हो, प्लीज कॉल मी। तो स्टॉप थिंकिंग मुझे अबाउट, एक्सप्रेशन के लिए कुछ बोलना है, बोलूं? हाँ, एक सेकेंड। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज थॉट्स कि he will go, because you are attracting it. If you don't want him to go, तो आप अपना चेंज करो मंत्रा। He will be there with me. He will be there with me at my end time. He will be there with me at my end time. You start working on this mantra from today, हेमा भाभी। आपके दिमाग में सिर्फ ये थॉट चलना चाहिए कि he will always be there for me. जब भी आपको ये थॉट आए ना, he will go, just change, he will be there for me. तो इस तरीके से आपको अपना थॉट्स को चेंज करना है, ठीक है? परफेक्ट सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच। यस यस गंगावती जी, सो नाइस टू सी यू। मुझे बोलना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जैसे मतलब ये मेरा ही नहीं है, घर में सबका हो रहा है अभी। आज पूजा है घर में और मेरे मिस्टर बोल रहे थे कि पेड़े चाहिए यार सातारा के पूजा के लिए, प्रसाद के लिए। तो मैंने मना कर दिया, क्या लाएंगे, सातारा से कौन आने वाला है? कोई नहीं आने वाला। जो है यहाँ पे घर पे जो बन रहा है वो लगा देंगे। आज सत्यनारायण की पूजा, उसको कोई पेड़े की जरूरत नहीं है, शिरा ही बनेगा उसके लिए। लेकिन लकीली मेरा भाई कल आ गया, वो पेड़े ही लेके आया। उसको जबकि मैंने मना किया था कुछ भी नहीं लाना है आपकी बार खाने का, वो पेड़े लेके आ गए। अभी सुबह सुबह सुना के गए कि देखो मैंने कहा था मुझे पेड़े चाहिए, तो भगवान ने भेज ही दिए मेरे लिए पेड़े। और दूसरी बात ये कि मैंने सोचा था बाहर डेकोरेशन वगैरह अच्छा हो जाए आज,
तो जो मंडप वाले को बोला था उसने तो ठीक है नॉर्मली जैसे करना चाहिए करना कर लिया, लेकिन ऐसे एक मुझे एक माली मिल गया था, उसको मैंने कहा था मेरे झाड़ वगैरह थोड़ा अच्छी तरह से जमा दे रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आया कल उसने किया और बोला मैं फाउंटेन लेके आता हूँ भाभी, और एक मेरे पास नया है कुछ आइटम है वो लेके आता हूँ, देखना आपका कितना अच्छी तरह से हो जाएगा। और रात में लाके लगाया, इतना सुंदर दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है कि मैं खुश हो गई कि खाली बोल ही थी कि ऐसे होना है और वो हो रहा है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने ज्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हो, आपके लिए सब कुछ होना ही है, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, देयर इज नो अदर वे। मैं और बोलती हूँ ज्यादा कुछ आपको, करना नहीं पड़ रहा है मुझे, मतलब कि क्या यहाँ पे जाऊँ वहां पे जाऊँ, कुछ नहीं, भागदौड़ कुछ नहीं, बस अरे बैठे बैठे अपना काम हो रहा है। दिस इज मैजिक। जब आप बैठो और सोचो और आपका चीज हो जाए, बैठो और सोचो आपकी चीज हो जाए, दिस इज ट्रू मैजिक। मैं बोलती हूँ ना कि आप इतने स्ट्रांग हो, यू शुड टेक योर सेशंस। आप चाहे हिंदी में लो, मराठी में लो, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको लेना है, बट यू शुड स्टार्ट दिस, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपके जो एग्जाम्पल्स है, they will create more magicians। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे आसपास में ऐसे लोग हो जो बहुत पॉजिटिविटी से भरे हो, ताकि we also maintain our क्वेश्चन था, yes। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं मेरे बेटे के साथ तो अच्छी तरह से पॉजिटिवली सब बातें करती हूँ, जो भी करना है, वो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है या कुछ भी, जो भी कुछ करना है खाली बोलती नहीं बेटा तू तो अच्छी तरह से कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो और उसका डैडी का कुछ जमता ही नहीं है, इतना प्यार है दोनों में, इतना प्यार है, लेकिन जब बात करेंगे बाप रे जैसे दोस्त लड़ते ना वैसे है, तो उसको कैसे चेंज करूँ कुछ समझ में नहीं आता, छोटी छोटी बात के लिए जिद करते रहते हैं, आप छोड़ दो बीच ना, में जाके क्यों बोलना पड़ता आपको क्यों चेंज करना है, आप छोड़ दो, आप खाली है अपने घर में अशांति, ऐसे लगता है घर में अशांति हो रही बोल के। आप देखो, दोनों सेकंड पार्टीज थर्ड पार्टीज है, आपसे रिलेटेड या कुछ है ही नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो तो सिर्फ नहीं आप वो ये कर, बीच में बोलती हूँ तो गुस्सा भी सुनती हूँ, आप बीच में आते हो क्यों मम्मी, मैं और मेरे डैडी देख लेंगे बोल के, लेकिन वो जब आवाज होती है ना तो ऐसा लगता है नहीं बाबा ऐसे आवाज नहीं होना, शांति होना घर में। गिव देम मैजिक डस्ट, लॉट ऑफ मैजिक डस्ट, उनको हमेशा देते रहा करो। एंड जब वो आसपास आए ना, तो तुरंत भर भर के मैजिक डस्ट दीजिए उनको। और उसके बाद में just write in your dreams that they both have a very cordial relationship. Write in your dreams, leave it there, and then work for it. Then think about it कि उनके बहुत अच्छे relationship नहीं है। जमता दोनों का बहुत अच्छा है, इतना ज्यादा मेरे से नहीं, जितना शेयर करेगा सब बातें डैडी से शेयर करेगा, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए है ये होगा, जैसे अभी तो ड्रेस चेंज कर ले रे कर ले, ये नहीं बोलेगा छोटी, और उसके लिए इतनी बहस होगी कम से कम 10 मिनट के लिए, हर चीज के लिए करेगा वो, आखिर वो जो डैडी बोलेंगे करेगा, लेकिन बहस कर करके हाँ, तो करेगा। जब अल्टीमेटली कर रहा है तो उसको छोटा सा चीज को छोड़ दीजिए ना। सी ये प्यार की नोकझोंक भी होती है, आप बड़ा चीज पे ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज को चेंज करने जाओगे, कहीं गड़बड़ हो गई तो शायद उनको उसी से एनर्जी और पावर मिलती है। अच्छा जस्ट अच्छा लीव इट। अभी ठीक, बहुत मतलब इट्स नॉट, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन है, अगर कॉर्डियल है, नहीं बहुत तो अच्छा, दो, कोऑर्डिनेशन तो हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर इसको नजरअंदाज करिए आप। ओके ओके चलिए। बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना, आप बीच में पढ़ते हो, फिर आपको भी वो कोई बोलता है कि क्यों आप आते हो बीच में मम्मी, हाँ तो दोनों आप घूम जाओ वहां से, टर्न योर बैक टूवर्ड्स इट, गिव ओके देम योर बैक, कि आपको क्या करना है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने। यस, चलो, लेट्स अस ओके डू आवर ग्रैटिट्यूड वी हैवंट डन टुडे, टू whomever so we want। Thank you, my dear participants, for being so interactive. Thank you, Madhuri, for your beautiful reading. Awesome reading. Thank you, Hema Bhabi. Thank you, Gangavati Thank you ji, for very being much. interactive. Thank you, Vinita. I will post the affirmations for you and you can have a look. और अगर कोई issue हो तो सुबह कल पूछ लीजिएगा. Thank you, everyone. Have a nice and rocking Sunday. Love you all. थैंक Bless you thank you all. very much. Meet you all tomorrow now.